10 और 12 साल की दो युवा लड़कियां एक जंगली सड़क के पास दौड़ रही थीं, जब उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। यह एक महिला का सिर था, जो झाड़ियों में लटका हुआ था, जैसे कि किसी ने इसे सड़क से फेंक दिया हो। ये देखते ही दोनों बच्चियां डर जाती हैं। वो तुरंत वहां से भागती हैं और अपने घर जाती हैं। उसके बाद घर वालों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उस सर को अपने कब्जे में लेने के बाद आसपास के इलाके में सर्च जारी किया, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस को इस सर के अलावा नीचे का बॉडी पार्ट कुछ नहीं मिला। अब ये सर ही पुलिस वालों के लिए टेंशन बनने वाली थी। इलिनॉय पुलिस ने इस सर का नाम रखा इना जेन डो। यहाँ पुलिस को इना जेन डो के कपड़े वगैरह भी नहीं मिले थे, न ही कोई आइडेंटिटी। समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस आखिर क्या करे, और वो उम्मीद भी छोड़ रहे थे कि उनके हाथ अब कुछ नहीं लगने वाला। इसके बाद पुलिस एक बार फिर से लोगों के सामने आई और उन्होंने अब की बार इस महिला की एक 3D स्टेचू बनाकर दिखाया और लोगों से कहा कि इस स्टेचू को ध्यान से देखो, तुमने कहीं न कहीं इस महिला को जरूर देखा होगा। आसपास के सभी शहरों में इस स्टेचू की फोटो वायरल की गई। अब आप इस स्टेचू को ध्यान से देखिए। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या स्टेचू बनाने वाला नशे में था, लेकिन नहीं, वो नशे में नहीं था, क्योंकि इस महिला को राइनेक सिंड्रोम नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी में क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति का स्किन लटक जाती है और वो उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है। लेकिन इतने हाथ पैर मारने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे, जिसके बाद फाइनली वहां की पुलिस इस केस को बंद कर देती है। और बंद करते ही लोगों के माइंड से तो ये केस हट गया, लेकिन दिलों से नहीं हटा। और ऐसा ही एक दिल था डॉक्टर एमी माइकल नाम की इस स्टूडेंट की, जिन्होंने इस केस के ऊपर अपनी जान लगा दी, और यकीन मानिए उनकी मेहनत सफल भी हुई। ये बात है 2022 की, यानी इस कांड के करीब 29 साल बाद, जब डॉक्टर एमी ने इस केस को फिर से खोला। अब यहाँ नई टेक्नोलॉजी की मदद से एमी ने इस महिला यानी इना जेन डो की दोबारा से तस्वीर तैयार करी, और अब की बार एमी ने काफी हद तक बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई थी। थोड़ा बहुत इसमें हम इंसान को पहचान सकते हैं कि आखिर ये कौन हो सकती है। अब यही फोटो इस केस को आगे तक लेके जाने वाली थी और ये केस सुलझने वाला था। डॉक्टर एमी ने इस महिला के डीएनए को निकाला और अमेरिका के डाटाबेस में मैच किया, तो यहाँ एक परफेक्ट मैच हुआ इना की बहन के साथ। इना की बहन से जब जाकर पूछा गया कि ये डीएनए मैच क्यों कर रहा है, तो यहाँ उसकी बहन ने सब कुछ बताया कि आखिर तब हुआ क्या था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इना जेन डो का असली नाम सुजैन लुंड था, जो कि 25 दिसंबर 1992 के दिन गायब हो गई थी। सुजैन लुंड के देर रात तक घर न लौटने पर उसका पति थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन सुजैन का कुछ पता नहीं चलता। हैरानी की बात यह है कि जब सुजैन लुंड गायब हुई थी, तब उसके हस्बैंड को पता लगा था कि ऐसे ऐसे इलिनॉय में एक महिला का सर मिला है। इलिनॉय पुलिस के द्वारा जो स्केच जारी किया गया था वो उन्होंने देखी थी, लेकिन उन्हें किसी भी एंगल से वो फोटो सुजैन का लगा ही नहीं। लेकिन अब आपको बहुत ही दिल दहला देने वाली बात बताता हूँ कि इलिनॉय पुलिस ने उस समय सुजैन और इना जेन डो की मिसिंग रिपोर्ट को मैच करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इस पे एक्शन लेती कि उसके पास एक महिला का कॉल आता है और कहती है कि सुजैन लुंड को ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं सुजैन लुंड ही बोल रही हूँ, और मेरी मिसिंग रिपोर्ट आप प्लीज डिसमिस कर दें, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और मैं अपने घर वापस नहीं आना चाहती। इसी कारण पुलिस को उस पे विश्वास हो जाती है और उन्होंने वहां सुजैन की रिपोर्ट को बंद कर दिया। लेकिन अब यहाँ कई सवाल लोगों के मन में गूंज रहे हैं कि आखिर वो महिला कौन थी जिसने पुलिस के पास फोन करके कहा था कि वो सुजैन लुंड बोल रही है। दूसरा सवाल लोगों के दिल और दिमाग में ये है कि सुजैन लुंड के कातिल ने उसके सिर्फ सर को ही क्यों फेंका, बॉडी का बाकी पार्ट कहाँ है। खैर 29 सालों बाद सुजैन की असली पहचान सामने आई, तो हो सकता है बहुत जल्द ही उसके कातिल को भी दबोच लिया जाए। वैसे अगर आपके भी दिमाग में सुजैन को लेकर कोई राय है या सवाल है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और भी क्राइम से रिलेटेड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस मिस्ट्री की पिक्चर का कलेक्शन मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पड़ा है, नीचे लिंक के जरिए आप उन पिक्चर्स को देख सकते हैं।